प्लस में मैं हूं आपके साथ में अविरल। तो लो भाई, सच की तस्वीर आ रही है जनता के सामने। अब चुनाव खत्म, सुहाने वादों के दिन खत्म, चांदनी 4 दिन की होती है, सुना होगा आपने भी, अब देख भी लिया है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब गैस सिलेंडर पर भी सीधे 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गैस सिलेंडर यानी घरेलू नहीं है, कॉमर्शियल सिलेंडर है, जिस पर 250 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है। और आज से दवाइयों के दामों में भी 10% की बढ़ोतरी हो गई है। आम जनता जिनका जीवन अब दुपहिया वाहनों के बिना नहीं चल सकता, खाना बनाने के लिए अब रसोई गैस का इस्तेमाल तो होगा ही, इंसान बीमार तो होगा ही, दवाइयां तो खाएगा ही, पर सरकार कैसे नियंत्रण करेगी? अगर वो नियंत्रण नहीं कर सकती तो कम से कम रोजगार के नए साधन उसे उपलब्ध कराने होंगे। आम जनता का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती कमर तोड़ महंगाई को लेकर के? न्यूज़ प्लस की टीम ने पड़ताल की है, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। क्या बताएं, देखिए पेट्रोल कितना महंगा हो गया। पेट्रोल आम जनता की जरूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहीं जाना आना सब इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, जनता परेशानी से। छोटी छोटी जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, हम सभी लोग, आम जनता को बहुत ज़रूरत है पेट्रोल की। सबको पता है, सभी जानते हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ रही है। अब हम लोग उसमें, ये तो सरकार ही कुछ कर सकती है ना इसमें। जो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जिस तरह से क्राइसिस बढ़ता जा रहा है यूक्रेन और इस सब का, उस पर आम जनता, वहाँ तो युद्ध चल रहा है मगर आम जनता यहाँ पिसती चली जा रही है। घरेलू पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, इस समय जो भी महंगाई का दौर चल रहा है, इसमें जनता पिसी जा रही है। सरकार से मेरी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि इसमें लगाम लगाए, नहीं तो आम आदमी त्रस्त होते होते अब पिसते पिसते वो बड़ी बुरी स्थिति में चला जाएगा। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इसके सबब से तमाम सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। भारवाहक तमाम सामान ऐसे हैं जो महंगे हो जाएंगे। तो पेट्रोल या डीजल के महंगे होने से और सारी चीज़ें जो महंगी हो जा रही हैं, उन पर सरकार को सोचना है। समझे आप? डीजल जो है वह अपनी जगह पर है, ये तमाम सारी चीज़ों से वाबस्ता है, ये कहीं से अलग से नहीं है। और इसी वजह से तमाम हमारे बिजनेस व्यापार जो माल वाहक से जुड़े हुए हैं, उस पर असर पड़ेगा और ये सारे असरात जो हैं जनता पर पड़ेंगे। और जनता इसकी मार से विक्षिप्त है, बेहोश हालत में है, गंभीर स्थिति में है। इस पर गौर करना है। देखिए, दाम तो इस समय जब से डीनेशनलाइजेशन हुआ है और रेट्स को ओपन किया है मार्केट को, तब से इंटरनेशनल मार्केट से इसका लिंक कर दिया है। अब इस समय यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से क्रूड काफ़ी बढ़ गया है, तो इसकी वजह से ये रेट सब फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो अब डायरेक्टली जो भी प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट से ही गवर्न हो। नहीं, कच्चा तेल, देखिए जब कच्चा तेल होता है उसके बाद उसका काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं। जो हम लोग पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, वो एक बाय प्रोडक्ट है उस कच्चे तेल का, क्रूड का। अब उसमें कितना कॉस्टिंग आती है, क्या आती है, वो एक, और उसके ऊपर फिर टैक्सेस हैं। अगर इसको सस्ता करना है तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि सरकारों को मिलकर इसको जीएसटी में ले आना चाहिए। और जीएसटी में जिस दिन आ जाएगा उस दिन पब्लिक को इससे बहुत राहत मिलेगी। देश में जिस दौरान 5 राज्यों में चुनाव का दौर था, उस समय किसी भी तरह की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई, वो भले ही डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो या घरेलू गैस हो। मगर जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए हैं, रेटों में तेज़ी से बढ़ोतरी आ रही है। लगातार 9 दिन से बढ़ोतरी हो रही है डीजल और पेट्रोल के दामों में। इसके बाद आज हमने आम जनता से बात करी, जिससे उनमें काफ़ी रोष दिखाई दिया। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालक का कहना है, यदि हम डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ला देते हैं तो इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। अब देखना होगा इसमें सरकार किस तरह के फैसले लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट बीरेन सिंह के साथ शशांक अवस्थी, न्यूज़ प्लस, कानपुर। बेहतरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।